सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक। ये आपकी जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फुल में डिटेल में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। सबसे पहले आप बताएंगे सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य क्या है। जिस प्रकार आपकी हेल्थ से ही आपका कार्य डिसाइड होता है, इसी प्रकार मिट्टी की अच्छी हेल्थ होने पर ही वह अच्छे से काम कर सकती है, मतलब पौधों को ग्रो करवा सकती है, बीजों को अंकुरित करा सकती है। तो स्वस्थ मिट्टी क्या होती है? ऐसी मिट्टी जिसमें पर्याप्त पोषक तत्व हों, जिसमें से हवा का संचार प्रॉपरली हो सके, पीएच प्रॉपर हो, ठीक है, वो कहलाती है स्वस्थ मिट्टी। अभी हम और डिटेल में जानेंगे। यहाँ आप पहले डेफिनेशन लिख दीजिए कि मिट्टी की वह अवस्था जिसमें पौधों को पोषण, पानी, हवा और जड़ें फैलाने के लिए अच्छा माहौल मिले और मिट्टी लंबे समय तक अच्छी उपज देने में सक्षम रहे, उसे बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य। ये मिट्टी यहाँ ठीक से नहीं लिखा है, ये होता है एआई का, तो हमको मिट्टी, ठीक है, लंबे भी गलत लिखा है, इसको आप ठीक कर सकते हैं, लाके ऊपर की बिंदी हटा दीजिए। तो ये आपका डेफिनेशन आपने लिख दी। इसके बाद अच्छी मिट्टी के, स्वस्थ मृदा के, अच्छी हेल्दी सॉइल के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये आप ज़रूर लिखिए। भुरभुरी और दानेदार संरचना, पर्याप्त जैविक पदार्थ। पर्याप्त जैविक पदार्थ से मतलब वहाँ सड़ा गला जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं, उनसे मतलब है। उचित पीएच, अच्छी जल धारण क्षमता, रेतीली नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। पर्याप्त वायु संचार, लाभकारी सूक्ष्म जीवों की अधिकता और संतुलित पोषक तत्व। वायु संचार से मतलब है मिट्टी में बहुत ज़्यादा यदि पानी है और पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको हवा भी चाहिए पड़ती है, ठीक है। इसीलिए जब हम, आपने देखा होगा आपके घर में कोई पौधा लगा हो तो हम उसकी जड़ों के आसपास थोड़ी सी खुदाई करते हैं, जिसे गुड़ाई बोलते हैं, ताकि उन जड़ों में हवा पहुंच सके। तो और बहुत ज़्यादा आप पानी डालेंगे तो वो वहाँ पर हवा का संचार रुक जाता है। स्वस्थ मृदा के लक्षण हो गए। ये देखो यहाँ स्वस्थ मृदा बनी हुई है, ये देखो, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव आप देख सकते हैं, केंचुए हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी है। तो इस तरह से स्वस्थ मृदा होती है। अब आजकल जो रासायनिक खेती होती है उसमें कीटनाशकों के कारण और रासायनिक खाद के कारण जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं और केंचुए हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो उसको हम कैसे प्रॉपर बना सकते हैं? इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, फसल चक्र, मल्चिंग और जैव उर्वरक, ये चीज़ें इसमें हम यूज कर सकते हैं। पौधों को स्वस्थ मृदा मिलने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, गुणवत्ता, उच्च उत्पादन हो जाता है, जल धारण क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है, पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं, रोगों और कीटों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि होती है और उत्पादन लागत में कमी आ जाती है और आय बढ़ जाती है। सर, हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में भी देख सकते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आप, ये जो आपकी मेथड्स हमने यूज किए हैं सॉइल हेल्थ के लिए, ये वास्तव में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ही मेथड्स हैं, ठीक है। इन्हीं से न्यूट्रिएंट्स मैनेज होते हैं। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनके नाम लिख के भी आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये पोषक तत्वों के जैविक स्रोत जो भी मैंने आपको बता ही दिए हैं। बस इतना काफ़ी है। इसके बाद आप आंसर लिखने के लिए नोट्स टाइप के हमने आपको जो दिखा देते हैं, आप अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मृदा को केवल फसल उगाने का माध्यम नहीं बल्कि एक जीवित तंत्र माना जाता है। लिविंग सिस्टम है तो हमें उसको जीवित भी रखना है, उसमें बैक्टीरिया भी रह रहे हैं, केंचुए रह रहे हैं और भी जीव रहते हैं, तो उनको एक लिविंग सिस्टम मानते हैं हम इसको, और हम इसको बचाए रखना चाहते हैं। तो उसको बचाए रखने के लिए हम क्या क्या उपाय करेंगे? जैविक खेती का उद्देश्य इस मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना, ठीक है, प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाना और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक स्रोतों का उपयोग करना है। बस इतना लिख दीजिए। इसके बाद देंगे आप मृदा स्वास्थ्य की परिभाषा।
मृदा स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसमें मृदा भौतिक, रासायनिक और जैविक दृष्टि से संतुलित होकर पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व, जल, वायु और सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है और दीर्घकाल तक उत्पादन क्षमता बनाए रखती है। मृदा स्वास्थ्य का महत्व क्या है, ये आप यहाँ से नोट कर, अभी हमने आपको बता ही दिया था। अच्छी मृदा के क्या क्या फ़ायदे हैं। प्राकृतिक उर्वरता बनाए रखती है मिट्टी की, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, पौधों को पोषण मिलता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और मिट्टी का अपरदन रुकता है, रासायनिक प्रदूषण रुकता है, फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है आदि। फिर आप आ जाओ स्वस्थ मृदा के लक्षण, ये आप अभी बता चुके हैं, उनको लिख दीजिए, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैविक खेती में मृदा स्वास्थ्य सुधारने के उपाय, ये जरूर लिख दीजिए, अभी हमने आपको बताए थे। गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और जैव उर्वरक, मल्चिंग, फसल चक्र, कवर क्रॉप्स, इनकी बहुत डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। बस यहाँ तक लिखने से आपका आंसर कंप्लीट हो सकता है, और जिसको ज़्यादा लिखना हो तो वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थोड़ा सा दे सकते हैं, और जैविक खेती में बस यहाँ तक का काफ़ी है। थैंक यू। और जैविक खेती में पोषक तत्वों के स्रोत भी आपको बता ही चुके हैं आपको, वही आपका सॉइल हेल्थ के लिए, वही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।